हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको रिएक्ट जेएस में कोई चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट है और उसको विजुलाइज करना है आपके डेटा को, तो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है। उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बजट से, मतलब टॉप कंट्रीज जो हैं उनके बजट है जो डिफेंस पे खर्च करते हैं पर ईयर। ओके, और यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है जो कि लिस्ट में दिख रहा होगा कि बार चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, पोलर एरिया है या डफनाट है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बार चार्ट पे क्लिक किए तो उसकी लिस्ट आ रही है। अभी पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है। लाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखा रहा है। और पोलर एरिया पे करेंगे तो ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं, एक ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको यूएसए का जो बजट है 801 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इस पे जब भी आप माउस ओवर करेंगे तो आपको इसके ऊपर भी जो टूल टिप दिख रहा है वो दिख रहा है। यहाँ पे सब कंट्रीज का जो है वो आपको बजट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कलर जो शो करा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी शो रहा है। तो ये जो डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जेसन सर्वर से मैं दिखा रहा हूँ। बैकएंड मतलब मैं कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे माइस्क्यूएल है या MS स्कूल कुछ ऐसा यूज नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट जेसन सर्वर है, क्योंकि कैसा है कि जेसन सर्वर बेसिकली आप टेस्टिंग के पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जेसन सर्वर अगर आपको अपने सिस्टम में डालना है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप जाइए जेसन के वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे चले जाइए और यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है, कुछ खास है नहीं कि बहुत हार्ड है ये सीखने में। यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल होता है और उसमें जाके आपको db.json करके फाइल मिलती है। वहाँ पे आप कुछ इस तरह से आप लिस्टिंग बना सकते हो। उसके बाद जेसन सर्वर को watch.json करके स्टार्ट कर दो तो आपका जो जेसन सर्वर है इस पोर्ट पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने वेबसाइट पे भी यहाँ पे दे रखा है learncodas.xyz। तो यहाँ पे आप जाके कोड को भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे कर रहा है, इसमें क्या किया है। तो पहली बात ये कि अगर आपको वो चार्ट दिखाना, इस तरह के चार्ट को आपको शो करना है तो एक पैकेज आता है, वो पैकेज मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको बंद करते हैं। ये मेरा जेसन सर्वर है। आप इस फोल्डर को कहीं और पे भी रख सकते हो अपने डेस्कटॉप पे, ज़रूरी नहीं कि इस प्रोजेक्ट के साथ रखो। बट क्या है कि मुझे ये प्रोजेक्ट को जैसे मैं गूगल ड्राइव पे डाल देता हूँ तो वहाँ से जो स्टूडेंट है वो डाउनलोड करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ रखा हूँ। तो आप जेसन सर्वर को कहीं भी रख सकते हो। तो जेसन सर्वर जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो db.json करके ये मैंने देखिए फाइल बनाई है और फाइल के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो कंट्री यूएस है, बजट उसका यहाँ पे मेंशन किया है, कंट्री चाइना है, कंट्री इंडिया, यूके, जापान, इस तरह से सारी कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट है और उनके बजट यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इस लिस्ट को मैं कैसे मतलब ग्रैब करूँगा, कैसे शो करूँगा, कंट्रीज़ को वहाँ पे मैं कॉल करा दूंगा रिएक्ट में और सारी लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये तो जेसन का पार्ट था। अब इसको हम चलो बंद कर देते हैं, नहीं तो खुले ही रहने दीजिए। और ये नोड मॉड्यूल तो रिएक्ट का पार्ट है। पब्लिक में कुछ इस तरह से SRC में चलते हैं हम लोग। SRC में चल के हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पैकेज देख लेते हैं, कौन सा पैकेज मैंने यहाँ पे डाल रखा है। मैंने देखो इसमें चार्ट.js भी डाला था। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो react-chart.js-2 को इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। बाकी सब तो स्क्रिप्ट पहले से आती। तो चलो इसको मैं बता देता हूँ ये कहाँ से मिलेगी आपको। कॉपी करके चलते हैं यहाँ पे, react-chart.2 इस पे जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कैसे काम करना है। ठीक है, ये npm के साथ यहाँ पे है, तो कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रहा इसके कंपोनेंट्स, लाइन, पाई चार्ट, रडार, स्कैटर, जो भी है। तो अभी क्लिक करेंगे इस पे तो ये दिखा देगा। उसके सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स है आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको react-chart-2 से आपको मिल जाएंगे सारे चार्ट की लिस्टिंग। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे। तो मैंने उसको npm इंस्टॉल कर लिया। अब चलते हैं मेन अपने कोड पे। एक ही पेज का कोड है, उसमें कुछ खास है नहीं। तो पहले तो मैंने बूटस्ट्रैप वगैरह को यहाँ पे मंगा रखा है। मैं मेटेरियल यूआई नहीं यूज़ करूँ, मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इंपोर्ट कर लिया बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, पोलर, इनको मैंने इंपोर्ट कर लिया। कहाँ से? इस पैकेज से। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेट बना के रखा है, एक स्टेट ग्राफ का है और दूसरा गेट डेटा का है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंट्री, यहाँ से इस कंट्रीज मैंने मतलब ये जेसन डॉट सर्वर से जो मुझे लिस्ट आ रही है कंट्रीज करके, ये वाली,
ये वाली मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, तो उससे मुझे जो भी इसमें डेटा है सब मैंने कैच कर लिया और यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, इसमें सेट कर लिया और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ लिस्टिंग के लिए नीचे। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको, यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। तो ये मेरा जो लोड हो रहा है ये क्या है, ये टेबल को लोड कर रहा हूँ मैं, इस टेबल को लोड कर रहा हूँ, कंट्री और बजट। ये टेबल मेरा लिस्ट लोड हो रहा है। अब चलो पाई चार्ट को वो चार्ट कहाँ से लोड हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वो लोड होने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे उसकी लिस्टिंग हो रही है। तो 2 बार मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि एक बार मुझे टेबल भी दिखाना था और एक बार ये डेटा दिखाना था। तो ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी लिस्टिंग करा दी है नीचे, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बार चार्ट पाई चार्ट है उसकी लिस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये सिलेक्ट चार्ट है, तो सिलेक्ट चार्ट जो है मैंने यहाँ पे दिखाया है इसकी लिस्ट, इसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग ये देख लें मेन अपना, जहाँ पे ये सारे चार्ट्स की लिस्टिंग आ रही है। एक स्विच केस ले लिया है क्योंकि मैं मुझे कैसा था कई सारी लिस्टिंग मतलब कई सारे चार्ट दिखाना था एक एक करके, इसलिए मैंने स्विच केस ले लिया। और यहाँ करंट चार्ट यहाँ पे एक स्टेट बना के रखा है, मैं बता देता हूँ करंट चार्ट कहाँ पे है। ये रहा। करंट चार्ट इसलिए बनाया क्योंकि मैं एक ऑन चेंज पे मैंने एक इवेंट फायर कर दिया है कि जब वो जब ये लिस्ट में से ये लाइन सेलेक्ट करे तो वो लाइन वाला चार्ट हमें दिख जाए, जब पाई पे क्लिक करें तो पाई वाला चार्ट दिखे। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये यहाँ पे सिलेक्ट के जरिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू है, यहाँ पे सेट कर दिया, फिर यहाँ पे एक मैंने बार चार्ट इनिशियल ले लिया है लोड के टाइम और उसको यहाँ पे इस तरह से पास करें। ठीक है, अब चलते हैं इसको देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे स्विच केस में डाला, फिर केस पाई है तो ये पाई का पार्ट दिखाएगा, मतलब पाई को लोड करेगा। ये रहा पाई। अगर बार है तो बार का जो पार्ट है वो लोड करेगा। लाइन है तो लाइन का चार्ट दिखा देगा। पोलर एरिया अगर सिलेक्ट किया होगा तो पोलर एरिया दिख जाएगा, और डॉट नेट को चेक किया होगा तो ये दिख जाएगा। तो इस तरह से इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है। तो इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों, इसमें कोई लॉजिक हार्ड लॉजिक कुछ नहीं है, बस नॉर्मल लिस्टिंग कराई है मैंने। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपना, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में चार्ट दिखाना है सिलेक्ट करा के या कुछ इस तरह से, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस का लिंक दे दूंगा अपने, नहीं तो आप इस जहाँ से जाके भी मेरे वेबसाइट से जाके भी इसको वहाँ से उठा सकते हैं learncoders.xyz से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।